Hello girls, we are doing our chapter issue of share. जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने किया था इश्यू ऑफ शेयर। जब हमारे शेयर इश्यू होते हैं, एक होते हैं फॉर कैश, हम कैश में शेयर इश्यू करते हैं, पैसा ले लेते हैं और इनको शेयर इश्यू कर देते हैं। जनरल पब्लिक को जब शेयर इश्यू करते हैं उनसे पैसा लेते हैं और शेयर देते हैं। एक होता है बेटा अदर देन कैश। अदर देन मैंने कैश में आपको बताया था, सपोज मैंने किसी से एसेट खरीदी है। क्या खरीदी है? एसेट खरीदी है और उसको पैसे देने की बजाय उसको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। ठीक है। या कोई मेरी कंपनी में कोई पर्सन है जो काम कर रहा है, प्रमोट किया उसने मेरे बिजनेस को। ठीक है, तो वो उसको हम बोल देते हैं प्रमोटर। मैंने प्रमोटर है, उसने मेरी कंपनी के वेलफेयर के लिए काम किया है, तो मैंने उसको पैसे देने की बजाय उसको भी क्या दे दिए? शेयर। को पैसा नहीं ना, उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, उसने मुझे काम करके दिखाया है और मैंने उसको शेयर दे दिया। और इस केस में मुझे कोई पैसा नहीं आया, मुझे एसेट आई है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब आया है। ठीक है, और मैंने उसको पैसे देने की बजाय शेयर दे दिए, मीन्स कंपनी ने उसको शेयर इश्यू कर दिए। वो होता है अदर देन कैश। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में एक पहले आती है, हमारी दो चीजें आती हैं। एक शेयर हम इश्यू करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। वेंडर्स होते हैं जिससे हम बेटा अपने एसेट खरीदते हैं। जिससे हम क्या खरीदते हैं? एसेट खरीदते हैं, वो होता है वेंडर। मैं आपको इसमें बात बताती हूँ, ध्यान से। फर्स्ट केस, सपोज वी परचेज द एसेट्स फ्रॉम वेंडर। मैंने एसेट खरीदी है, लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, प्लांट खरीदा है, मशीन खरीदा है, कोई भी एसेट खरीदी है मैंने वेंडर। तो मैं क्या लिखूंगी? पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट आ गई, टू वेंडर। वेंडर जिससे खरीदी है उसका नाम आ जाएगा, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, जैसे लैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, ऐसे आ जाएगा नाम। ठीक। अब उस वेंडर को मैंने क्या देने थे? पैसे देने थे। उसको मैंने क्या दे दिए? शेयर दे दिए। इशू शेयर्स टू वेंडर। आपने वेंडर को क्या इशू कर दिए? शेयर कर दिए। अब जो बेटा आप वेंडर को ये शेयर इशू कर रहे हो, एट पार भी करते हो और एट प्रीमियम भी करते हो। सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपने जो वेंडर को शेयर दिए एट पार, तो आप लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट सपोज आपने उसको शेयर, ये था एट पार, सपोज आपने उसको शेयर इशू करे हैं एट प्रीमियम। किस पे करे हैं? एट प्रीमियम। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या बेटा? आई होप तीनों एंट्रीज क्लियर होगी हो आपको। पहले एसेट खरीदने की, फिर शेयर अगर पार पे इशू किए हैं तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू किए हैं तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इतना हो गया। अब सबसे बड़ी बेटा इसमें प्रॉब्लम ये होती है, हमें ये नहीं पता होता कि कितने शेयर्स को इशू कर। मैंने एसेट खरीद ली 5 लाख, एक शेयर है 10 का, तो मैंने कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने वेंडर को देने हैं ये मुझे नहीं पता होता। ये निकालने का वे है, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर शेयर। कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर शेयर। जितना आपने अमाउंट पे करना है, जितने की आपने एसेट खरीदी है, अपॉन पर शेयर। अगर पार है, जैसे 10 का शेयर है तो एट पार पे डिवाइड 10 से होएगा। प्रीमियम का है तो 10 + 2, शेयर बन गया 12 का,
तो डिवाइड किससे होएगा, पर शेयर कितने का हो गया, 12 का। टोटल अमाउंट ड्यू सेम रहेगा, पार पे सेम वैल्यू से, प्रीमियम है, प्रीमियम को प्लस करके हमारा पर शेयर बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर में पहला क्या किया है, एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। ये तो बेटा मैंने किया एसेट। एक होता है बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। क्या होता है हमारा, बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। आपने बिजनेस खरीद लिया है वेंडर, बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर। बिजनेस अगर आप किसी का खरीदते हो बेटा, तो आप उसकी एसेट्स भी खरीदते हो और उसकी लाइबिलिटीज भी खरीदते हो, दोनों चीजें आप खरीदते हो। एसेट्स भी आपकी, अगर आप, मैंने किसी का चला चलाया बिजनेस ले लिया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी और उसकी सारी लाइबिलिटीज भी मेरी, ठीक है। तो इसकी एंट्री बेटा हमारी ओपनिंग एंट्री की तरह होती है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ ना, ओपनिंग एंट्री हमें आती होगी आपको। एसेट्स सारी हमारी क्या होती है, डेबिट, और लाइबिलिटीज टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड पे कम आ रहा है तो वो हमारा क्या होता था, गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ऐसे ही होता था। अगर डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो वो क्या होता था, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चे। फिर ये एंट्री करनी है, और उस पर्सन का नाम तो होता ही है जिससे आपने बिजनेस खरीदा है और कितने का खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन लिखा होता है, नेम ऑफ वेंडर या नेम ऑफ कंपनी। क्लियर है बेटा। अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आया है तो गुडविल, डिफरेंट क्रेडिट साइड पे आया है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ये फर्स्ट एंट्री होती है बिजनेस खरीदने की। फिर बाद में वही कंपनी को अगर शेयर पार पे इशू किए हैं तो कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू किए हैं कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके डन। अब नेक्स्ट है हमारा, एक होता है इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। कोई आपकी कंपनी में उसने अच्छा काम किया प्रमोटर ने, तो आपने उसको पैसे देने की बजाय उसको क्या दे दिए, शेयर दे दिए। ये भी शेयर एट पार पे भी होते हैं और प्रीमियम पे भी होते हैं। प्रमोटर्स के लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं गुडविल। क्या वर्ड यूज करते हैं, गुडविल। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इफ इशूड एट पार। अगर प्रीमियम भी है तो क्या आ जाएगा साथ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पर ध्यान से देख लो, गुडविल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके बेटा डन। अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक सम करवा देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिसन दिस सम केयरफुली। एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट्स। एक्स लिमिटेड है, उसने क्या किया, एसेट्स खरीदी है 5,70,000 की और लाइबिलिटीज खरीदी है 30,000। एसेट कितने की खरीदी है, 5,70,000 की, और लाइबिलिटीज कितनी है, 30,000। कितने की, किससे खरीदी है, फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स ने किससे खरीदा है, वाई से खरीदा है। देखो पहले एंट्री करते हैं, जनरल का फॉर्मेट बना लेना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। ओके देखो ध्यान से, एसेट्स कितने की खरीदी है, 5,70,000 की, लाइबिलिटीज कितने की है, 30,000 की। किससे खरीदा, किससे है, परचेज कंसिडरेशन किससे करी है, वाई। फिर वाई को कितने पैसे देने हैं आप, मैंने वाई से 5,70,000 की एसेट्स ले ली, 30,000 में उसकी लाइबिलिटीज पे कर दूंगी। अब वाई को मैंने पैसे कितने देने हैं, 5,40,000। एसेट टू लाइबिलिटीज टू वाइज लिमिटेड। मैंने एसेट खरीदी 5,70,000 की, 30,000 मैंने उसकी लाइबिलिटीज पे कर देनी है, बाकी वाई को पैसे दे देने हैं। कितने वाई को पैसे देने हैं मैंने, अब 5,40,000। अब हुआ क्या, परचेज कंसिडरेशन, जितना मैंने उससे खरीदा था
was payable in fully paid equity shares. मैंने उसको क्या इश्यू कर दिए उसके बदले में? इक्विटी शेयर। और एक शेयर कितने का है? 10 का। एक शेयर कितने का है? 10 का। ठीक है बेटा, दो केस है। पहले केस में कहते हैं कि शेयर इशूड एट पार, दूसरे केस में कहते हैं कि शेयर इशूड एट प्रीमियम। मैं आपको दोनों केस करके दिखाती हूँ। पहला देखो, शेयर इशूड एट पार, किसको पैसे देने हैं मैंने? वाई को। वाई इज माई वेंडर, मैंने उसको क्या दे दिए? शेयर। अगर पार पे है तो क्या एंट्री होती है? वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होती है? वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स बेटा इसमें हम निकालने पड़ते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे निकालते हैं। टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन पर शेयर। टोटल अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर कितना वाई को देना है? 5,40,000। पर शेयर इज गिवन टू यू दैट इज ₹10 each। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने देने हैं उसको? वाई को 54,000 शेयर्स। आपने नरेशन लिख देना, being 54,000 shares issued to Y Limited of ₹10 each। कितना आ गया? 5,40,000। देन अगर यही शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किए, शेयर इशूड एट प्रीमियम, तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी? वाइज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट ड्यू दैट इज 5,40,000 अपॉन पर शेयर। अब देखो पर शेयर कितने का है। अब शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पे, कितने परसेंट प्रीमियम है? 20%। तो हम पहले प्रीमियम का अमाउंट निकाल लेते हैं। 10 के ऊपर 20%, ₹2 इज अवर प्रीमियम। तुम्हारा शेयर कितने का बन गया? 10 + 2 मीन्स 12। कितने का बन गया? 10 + 2 12 का। तो 5,40,000, 5,40,000 over 12, this becomes a 45,000। अब आपने कितने शेयर इशू किए हैं वाई को? 45,000 शेयर ऑफ ₹12 each and these shares are issued at premium। ओके, हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? वाई में कितना आ जाएगा? 45,000 इंटू 12। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 45,000 इंटू 10। प्रीमियम में 45,000 इंटू 2। ये आ गया 5,40,000, 4,50,000, ये आ गया 90,000। सम एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वाई। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट हम करते हैं, देखो ध्यान से। मैट्रिक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस मतलब चला चलाया बिजनेस मैट्रिक्स लिमिटेड ने खरीदा है। किससे खरीदा है हमने? सफायरो शेफ्रो लिमिटेड से फॉर ए सम ऑफ ₹6 लाख का आपने बिजनेस खरीदा है। पेबल बाय इश्यू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर इसको इशू कर दिए एट 10% प्रीमियम पे, और बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, बैलेंस का आपने ड्राफ्ट बना दिया। ठीक, चला चलाया आपने बिजनेस कितने का खरीदा है? 6 लाख से खरीदा है, 40,000 शेयर इशू कर दिए और बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो आपकी उसको एसेट की है और लाइबिलिटीज। ये एसेट खरीदी और लाइबिलिटीज खरीदी। तो सबसे पहले जो हमने ओपनिंग एंट्री की तरह आपको एंट्री मैंने सिखाई है ना, वो हमने करनी है। मींस एसेट्स डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। तो हम करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दैट इज 2,25,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट
2,50,000, debtors account debit 80,000, stock account debit 70,000, cash account debit 40,000. Okay बेटा, creditors is our liability. To creditors account 30,000, to bank loan that is 20,000. ठीक है बेटा, इतना हो गया. अब देखो, आपने चला चलाया बिजनेस से फायर से खरीदा है. कितने का खरीदा, कितना है आपने उससे? 6 लाख का. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? और उसका नाम जिससे खरीदा है, जीरो काउंट, दैट इज 6 लाख. हो गया. अब आपने डिफरेंस देखना है, कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, दोनों साइड मैच कर रही हैं. देख लें, देखो ध्यान से. कितना ये? 2,25,000. 2,25,000 आप भी करो साथ साथ. प्लस 50,000, 2,50,000, 80,000, 70,000, 40,000. ये साइड आ रही है बेटा मेरी 7,15,000. ओके, इस साइड पे क्या आता है? ये आ गई 6,50,000. डिफरेंस आ रहा है 7,15,000 माइनस 6,50,000. कौन सी साइड कम आ रही है? ये वाली साइड. यहाँ पे क्या हम लिखते हैं? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अगर डेबिट साइड कम आए तो गुडविल अकाउंट. कितनी कम आ रही है? 65,000. ये एंट्री ऐसे ही करनी. ठीक है बेटा. अब क्या किया, जो सफायरो से आपने बिजनेस खरीदा था 6 लाख का, उसको आपने 40,000 शेयर इशू किए हैं 10% प्रीमियम. नंबर ऑफ शेयर इज गिवन टू यू. लिख लो, सफीरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है बेटा. 10 पे 20% प्रीमियम मीन्स ₹2 प्रीमियम. वही आ गया. यहाँ कितना आ गया मेरे पास? 40,000 इंटू 40,000 इंटू 12, 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 2. कितना आ गया? 40,000 इंटू 12, दिस बिकम्स अ 4,80,000. ये आ गया 4 लाख, ये आ गया 80,000. ये हो गया 4,80,000. इज इट क्लियर? आगे क्या लिखा है? बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट. बैलेंस कितना रह गया? 6 लाख आपने उसको देना था, 4,80,000 के उसको शेयर दे दिए, तो कितना बैलेंस रह गया? 1,20,000 इज अवर बैलेंस. ये आपने उसको थ्रू बैंक ड्राफ्ट, थ्रू चेक आपने उसको दे दिया. लिख दो, सेफिरो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 1,20,000. बेटा, टू चेक हो तो बैंक लिख दो, बैंक ड्राफ्ट हो तो टू बैंक लिख दो, कैश हो तो टू कैश. आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो. स्टिल अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क प्रॉब्लम. एक बार सारा सम देख लो. थैंक यू.